नमस्कार दोस्तों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। राजस्थान ग्राम पंचायत चुनाव 2026 की हर महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आपका अपना चैनल है जहां पे आपको राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई सारी जानकारियां हम सबसे पहले प्रदान करते हैं। दोस्तों, राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव कब करवाए जाएंगे, क्या चुनाव जो है वो तारीख जो तय की गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और हाई कोर्ट के द्वारा उससे पहले होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि अभी दोस्तों आरक्षण को लेकर जो पेंच है वो फंस रहा था। लेकिन आज चुनाव आयोग ने एक बड़ा अपडेट दिया है चुनाव कराने को लेकर। तो आखिरकार चुनाव कब से होंगे, पूरी डिटेल आपको देंगे। इसके साथ ही दोस्तों राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव में 2 से अधिक बच्चों का जो नियम था उसे फाइनली हटा दिया गया है। राजस्थान विधानसभा में इसको पारित किया गया है। तो अगर अब आपके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो भी आप राजस्थान का ग्राम पंचायत चुनाव लड़ सकते हैं, चाहे सरपंच हो, पंच हो या कोई भी पद हो। सभी पदों के लिए आपको चुनाव लड़ने की छूट मिलेगी। 15 अप्रैल से पहले पंचायत चुनाव होंगे या नहीं, राज्य निर्वाचन आयोग ने सरकार को चिट्ठी, आरक्षण तय कर सूचित करें सरकार का इनकार। जी हां, बेहद बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। राजस्थान में पंचायत चुनाव को लेकर सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग भी अब आमने सामने आ चुका है। आयोग ने सरकार से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन में सभी सीटों का आरक्षण तय कर सूचित करने को कहा है, लेकिन राज्य सरकार ने यह कहते हुए इनकार कर दिया है कि अभी तक ओबीसी आयोग की रिपोर्ट नहीं मिली है, ऐसे में आरक्षण निर्धारण नहीं किया जा सकता। यानी दोस्तों सरकार ये चाहती है कि चुनाव देरी से हों, ये स्पष्ट हो चुका है, क्योंकि चुनाव आयोग ने राजस्थान सरकार से कहा है कि हमें बताइए चुनाव कैसे करवाना है, कब करवाना है। तो राजस्थान सरकार की तरफ से ये कहा गया कि अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है। तो जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने पहले ही आपको आदेश दे दिया है चुनाव कराने का, तो आपने अभी तक रिपोर्ट तैयार क्यों नहीं करवाई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने चिट्ठी लिखकर मध्य प्रदेश प्रकरण का जिक्र किया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के बिना भी चुनाव करवाने का फैसला दिया था। यानी दोस्तों मध्य प्रदेश में ये पहले ही हो चुका है, जब बिना आयोग की रिपोर्ट के ही चुनाव करवाया गया था सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार। तो अब क्या राजस्थान में भी ऐसा होगा, क्योंकि राजस्थान में दोस्तों 2 कोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया। पहला राजस्थान हाई कोर्ट ने आदेश दिया था 15 अप्रैल तक चुनाव कराने का। दूसरा सुप्रीम कोर्ट ने भी राजस्थान हाई कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें 15 अप्रैल तक चुनाव करवाना था। तो अगर कई लोग अब सुप्रीम कोर्ट में दोबारा जाएंगे, हाई कोर्ट भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे कि 15 अप्रैल तक चुनाव करवाए जाएं। अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट सरकार को यह आदेश दे देता है कि बिना आयोग की रिपोर्ट के ही पुराने आरक्षण के आधार पर चुनाव करवाए जाएं, तो सरकार को ये चुनाव जो है वो करवाने पड़ेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने चिट्ठी लिखकर मध्य प्रदेश प्रकरण का जिक्र किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के बिना भी चुनाव कराने का फैसला दिया था। एक्सपर्ट का कहना है कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट में देरी के आधार पर सरकार चुनाव टालने के लिए कोर्ट का दरवाजा जो है वो खटखटा सकती है। पंचायत चुनाव को लेकर मौजूदा स्थिति क्या है, सरकार के पास क्या विकल्प है, चलिए जानते हैं। निर्वाचन आयोग ने सरकार के पंचायती राज विभाग को चिट्ठी लिखकर पंचायत चुनाव पर स्थिति स्पष्ट करने को कहा था। इस पर सरकार ने निर्वाचन आयोग को मार्च के पहले सप्ताह में जवाब भेजा था कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट तैयार नहीं हुई है, ऐसे में आरक्षण निर्धारित नहीं किया जा सकता। इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने एक बार फिर 9 मार्च को पंचायती राज विभाग को चिट्ठी लिखकर आरक्षण तय कर सूचित करने को कहा है, क्योंकि दोस्तों चुनाव आयोग को जो आदेश मिला है चुनाव आयोग उसी के मुताबिक अपनी तैयारियां कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में मध्य प्रदेश प्रकरण में आदेश देते हुए कहा था कि अगर राज्य सरकार ओबीसी आरक्षण तय नहीं करती है तो ओबीसी सीटों को जनरल मानते हुए चुनाव कराए जा सकते हैं। हाई कोर्ट ने 15 अप्रैल तक चुनाव कराने के लिए कहा था। इस आदेश के पालन में सभी वर्गों के लिए सीटों का आरक्षण तय कर सूचित करें ताकि कोर्ट के आदेशों की अवमानना ना हो, क्योंकि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट और राजस्थान हाई कोर्ट ने दोनों ने आदेश दिया कि 15 अप्रैल से पहले चुनाव हो जाने चाहिए। आयोग ने मध्य प्रदेश प्रकरण का हवाला दिया, जानिए क्या है ये मामला। 23 दिसंबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनाव कराए जाने को लेकर बड़ा फैसला सुनाया था। वहीं दोस्तों राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव में जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं उनको भी चुनाव लड़ने में सरकार ने राहत प्रदान कर दी है। देश की शीर्ष अदालत ने कहा था कि हम पहले ये कह चुके हैं कि ट्रिपल टेस्ट के बिना ओबीसी आरक्षण नहीं दिया जा सकता। राज्य सरकार के पिछड़ा वर्ग आयोग ने जो रिपोर्ट दी है वह प्रिविलेज स्टेज है, इसलिए ओबीसी आरक्षण के बगैर ही राज्य निर्वाचन आयोग को 2 सप्ताह के भीतर पंचायत चुनाव जारी करने की अधिसूचना जो है वो जारी करें। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस के द्वारा ये फैसला दिया गया था और सेम वही फैसला राजस्थान राज्य के अंदर भी चुनाव के लिए दिया जा सकता है। अब जानते हैं निर्वाचन आयोग ने 24 दिसंबर वाली चिट्ठी में क्या लिखा। आयोग ने 24 दिसंबर 2025 को पंचायती राज विभाग को चिट्ठी लिखी थी,
नवगठित एवं पुनर्गठित जिला परिषदों के कार्यकाल के विषय में पंचायती राज अधिनियम 1994 में कोई स्पष्ट प्रावधान या उल्लेख नहीं है। सरकार स्थिति स्पष्ट करें। नवगठित जिला परिषदों डिग, कैथल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड एवं फलोदी का कार्यकाल किस तारीख से प्रारंभ हुआ माना जाए। इनके गठन से प्रभावित जिला परिषदों भरतपुर, अलवर, जयपुर, जोधपुर और जैसलमेर की वर्तमान स्थिति के संबंध में क्या स्पष्ट है वो करें। नवगठित जिला परिषदों के बारे में भी पूछा गया। अब ये लगभग तय माना जा रहा है कि सरकार कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर करेगी और ओबीसी वर्ग के आरक्षण को निर्धारण करने के लिए समय की मांग कर सकती है। यानी दोस्तों, सरकार के पास अब एक बहाना है कि ओबीसी आरक्षण की रिपोर्ट नहीं आई है, क्योंकि अगर सरकार चाहती तो पिछले 1 साल से चुनाव देरी हो रही है तो कब की रिपोर्ट मंगा लेती, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। तो अब कांग्रेस पार्टी ने भी आरोप लगाना शुरू कर दिया है कि भाजपा सरकार जो है वो चुनाव में देरी करवाना चाहती है। तो अब ये एक्सपर्ट की अगर राय की माने दोस्तों, तो सरकार जो है वो ये कर सकती है कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर के एक विशेष अनुमति याचिका दायर करेगी और ओबीसी वर्ग के आरक्षण का निर्धारण करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग कर सकती है। कोर्ट में सरकार तर्क दे सकती है कि कुछ समय मिले जिसमें कि चुनाव में सभी वर्गों का आरक्षण का जो फायदा है वो मिले। इन 2 वजहों से भी टल सकता है पंचायत चुनाव। पंचायत चुनाव कराने से पहले अलग अलग वर्ग की सीटों के लिए आरक्षण तय होता है। सीटों के आरक्षण के निर्धारण के बिना राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव कार्यक्रम जारी नहीं कर सकता है। ओबीसी की सीटों पर आरक्षण का निर्धारण ओबीसी आयोग की रिपोर्ट से ही तय होगा। ओबीसी आयोग का कहना है कि सरकार द्वारा गलत जानकारी देने के चलते अभी तक रिपोर्ट तैयार नहीं हो पाई है। सरकार का तर्क है कि आरक्षण निर्धारण करने के लिए गठित ओबीसी आयोग की रिपोर्ट सौंपेगा, इसके बाद ही आरक्षण निर्धारित होगा। ओबीसी आयोग ने रिपोर्ट देरी की ये वजह बताई। मुख्य सचिव को लिखे पत्र में ओबीसी आयोग ने कहा कि पंचायती राज विभाग को जानकारी देने के बाद भी 24 फरवरी 2026 तक पंचायत वार जनसंख्या के स्पष्ट एवं पूर्ण आंकड़े तथा SC/ST के आरक्षण के संबंध में वांछित सूचना प्राप्त नहीं हुई है। इस स्थिति को आयोग द्वारा शासन सचिव पंचायती राज विभाग जयपुर के ध्यान में लाया जा चुका है। ऐसी परिस्थितियों के कारण पंचायतों में वार्ड पंच के पदों में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण निर्धारित किया जाना संभव नहीं हो पाया है। तो पंचायती राज विभाग की तैयारी हुई नहीं है। तो दोस्तों, राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव में अब देरी हो सकती है। सरकार की तरफ से जो है कोर्ट के अंदर मामला दोबारा से ले जाया जा सकता है, लेकिन पंचायत जो चुनाव हैं वो चुनाव आयोग के द्वारा टाइम पर करवाने पर विचार किया जा रहा है और सरकार से ये पूछा गया है। तो अब देखते हैं सरकार इस पर क्या जो है वो जवाब देती है। लेकिन राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव में अगर देरी होती है तो आप मानकर चलिए कि मई या जून के महीने में ही चुनाव हो पाएंगे। उससे पहले चुनाव हो पाना बेहद ज़्यादा मुश्किल नज़र आ रहा है। अप्रैल के महीने में फिर चुनाव जो है वो नहीं होंगे, क्योंकि सरकार कम से कम 2 महीने का जो समय है वो मांग सकती है। तो इस पूरे मामले पर आपको अपडेट पहुँचाते रहेंगे। आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।